यस, सभी को मेरा नमस्ते, सुप्रभात। आज फिर आ गई हूँ आप लोगों के बीच एक नया सेशन लेके, एक नई इंफॉर्मेशन लेके, जो ईश्वर की तरफ से, मेरे गुरु की तरफ से, इस अवचेतन मन की तरफ से मुझ तक आ रही है। तो अवचेतन मन के साथ साथ अब हम सीखना शुरू करेंगे कि हम खुद को कैसे हील करें। कौन कौन से विचार हैं जो हमें हीलिंग से दूर ले जा रहे हैं, हमें बेस्ट से दूर ले जा रहे हैं। तो उनमें से हम उनके सब्स्टिट्यूट्स को ढूंढना शुरू करेंगे, जिसमें मुझे लगता है सबसे पहला विचार ये है कि क्या मैं उस प्रकृति पे विश्वास करती हूँ जिस प्रकृति ने मुझे बनाया है, उस परमपिता परमात्मा पे विश्वास करती हूँ कि वो है। अगर मैं उस पे विश्वास करती हूँ तो कुछ दिन के लिए, जब तक अभी तक जिंदगी चलाई है अपने तरीके से, अपने आप मैं कंट्रोल कर लूंगी, मैं ही सब कुछ कर सकती हूँ, मैं ऐसे करके देखूंगी, मैं इसे बदल दूंगी। कैसे नहीं मानेगा ये मेरी बात? इसको तो सुधारना है, क्योंकि मेरी खुशी इसके सुधरने के बाद मिलेगी। हम इस तरीके से लोगों के साथ अपने रिश्ते को आ जाते हैं, या हम बहुत ज्यादा पेन में आ जाते हैं। हम अपने आप से जो चीजें कर रहे हैं वहां पर अगर रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं या वो नहीं आ रहे हैं, मैंने बहुत करके देख लिया और मेरे जिंदगी से ये परेशानी तो खत्म ही नहीं हो रही है, ये तो होता ही नहीं, इंसान तो सुधरते ही नहीं, यादें तो जाती ही नहीं, इस तरीके की थॉट प्रोसेस में अगर मैं हूं, तो कुछ दिन के लिए सही सरेंडर करना होगा परमपिता परमात्मा के साथ। ईश्वर की उस व्यवस्था का हमें हाँ के तरह से समर्थन करने की आदत डालनी होगी। हमें किसी और को यस सर नहीं बोलना, हमें परमपिता परमात्मा को कुछ पलों के लिए, कुछ महीनों के लिए, या कहो कुछ सालों के लिए, वो हमें उस बदलाव से कितना प्रेम है। मैं जो यहाँ हूँ पेन में, और मैं बिना पेन वाली अनीता बनना चाहती हूँ कि मेरे जीवन से वो चीजें खत्म हो जाएं, वो तनाव खत्म हो जाए। तो वहां तक जाने की जो बीच का जो गैप है, यहाँ से यहाँ बनने वाला, उस गैप से मुझे पहली बात तो कितना प्यार है। क्या मैं 100% चाहती हूँ कि मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊं? अगर मैं 100% चाहती हूँ तो ईश्वर मेरे पास सोल्यूशन भेज रहे हैं। सबसे पहले तो इस बात पे फेथ करना होगा, उनके पास हर चीज का सोल्यूशन है। परम पिता परमात्मा के पास हर चीज का सोल्यूशन है, इस पर विश्वास करना होगा। और वो जो मेरे तरफ भेज रहे हैं, कुछ दिन उसको 100% फॉलो करना होगा। कितनी बार होता है हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं बड़ी समस्या के साथ, और हम उस दवाई को खाना शुरू करते हैं और हमें डिजायरेबल रिजल्ट नहीं मिलते, लेकिन एक फेथ होता है, डॉक्टर हमसे हर विजिट पे बोलता है कि अब बस देखो ये चीजें सही हो रही हैं, अब ये भी सही हो जाएंगी, अभी आपको इतने दिन और खाना होगा, इतने दिन की आपकी डोज है। तो हम उसी विश्वास के साथ उस मेडिसिन को लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमें उस परम शक्ति के ऊपर, उसकी तरफ से आती हुई नॉलेज के ऊपर विश्वास रखना है कि वहां हाँ, इससे कुछ ना कुछ बेहतर होगा और मुझे इसे फॉलो करना है। और अब मैं जो भी चीजें आएंगी उन्हें बिना किसी लॉजिक लगाए कुछ दिन यस करके फॉलो करके देखती हूँ कि हाँ, इससे कुछ होता भी है या नहीं होता। अब कल क्या हो रहा था सेशन में, मैं जो सॉल्यूशन बता रही थी उसको ना सुन के हम अपने पास्ट में जा रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होता, और हमारे अंदर से वो पास्ट के सबूत हमारा अवचेतन मन भेज रहा था, जो हमने फाइलें पहले से भेज रखी हैं उस पर्टिकुलर रिश्ते या इंसान को लेके। हम उन्हीं फाइलों में खो रहे थे। हमारा फोकस अगर सॉल्यूशन पे होता तो हम उस सॉल्यूशन की तरफ ज्यादा ध्यान दे पाते कि हाँ, जो बताया जा रहा है कि मैं अपने अंतर मन को चेंज करूं, क्योंकि अवचेतन मन का और प्रकृति का सबसे पहला रूल तो यही है कि आपकी जो बाहर की दुनिया है वो आपके भीतर की दुनिया से ही क्रिएट हुई है। जो आपके भीतर चल रहा है, जैसा आपने मान लिया है, जो आप विश्वास करते हो, प्रकृति आपको उसी चीज के सबूत देती रहती है। वो सिर्फ तथास्तु 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 करती है, वो उसके अलावा कुछ नहीं करती। आप जिस भी चीज पर इस दुनिया की विश्वास कर सकते हो, वो चीजें सच हो सकती हैं, वो चीजें आपके सामने मैनिफेस्ट हो सकती हैं, जिन भी चीजों पर आप विश्वास करते हो। तो हमें यस मैन बनना पड़ेगा, हाँ कहने की आदत डालनी पड़ेगी उस परम शक्ति को, ईश्वर को, प्रकृति को, ब्रह्मांड को। अब हाँ क्यों कहना है? कि हमें देखना है अपने चारों तरफ कि अगर मेरी जिंदगी में प्रेम नहीं है अभी, तो क्या मेरे आसपास इस ब्रह्मांड में भी प्रेम की कमी है क्या? क्या ब्रह्मांड में भी वो प्रेम नहीं है? क्या कहीं कोई और इंसान है जिसके जीवन में प्रेम है? क्या उस प्रेम को पाने के लिए मैं अगर थोड़ा सा शिफ्ट कर लूं तो क्या वो प्रेम मेरी जिंदगी में नहीं आ सकता?
हो सकता है किसी को परिवार में उतना प्रेम और सम्मान ना मिला हो। आप जाना किसी दिन किसी वृद्धाश्रम में, किसी अनाथ आश्रम में, उन बच्चों के पास कोई प्रेम नहीं है, उन्हें कोई प्यार करने वाला नहीं, थोड़ा सा प्रेम उन्हें देना, देखना पलट के वो कितना सारा प्यार आपको देंगे, कितना रेस्पेक्ट देंगे, कितना आपका वेट करेंगे। जाइए आप एक बार, जाके देखिए उन्हें, दीजिए ना वो प्रेम जो आपको चाहिए, उसका वो बीज। जब कुछ पाना है तो वो बीज धरती में डालना होगा, तभी वो आपकी तरफ बढ़कर आएगा। तो वो अपने अंदर से वो प्रेम वहां पर देना शुरू करो। लेकिन नहीं, हमें तो उसी इंसान से चाहिए जिसका हम विश्वास क्या कर रहे हैं, वो प्यार देगा ही नहीं, वो तो ऐसा ऐसा है, वो तो है ही ऐसा, वो तो कर ही नहीं सकता, उसे तो है ही नहीं मुझसे प्यार, वो तो परेशान ही कर रहा है मुझे इतने सालों से। अंदर विश्वास ये है, तो सबूत किस चीज का मिलेगा? हमें प्रकृति सबूत भी हमारी उस बात का ही देगा। अब कुछ दिन के लिए उसको चेंज होता हुआ नहीं फील कर सकते, तो अपने उस प्यार को वहां देना शुरू करो जहां से आपको लगता है हमसे ज्यादा उसके पास प्यार की कमी है। वो बच्चे जिन्होंने कभी माँ बाप नहीं देखे, वो बच्चे जिन्हें कभी कोई आके दुलारता नहीं, कोई हग नहीं करता, जाओ ना अपनी जिंदगी के पूरे एक महीने में से कोई एक घंटा निकालो, उनके लिए कुछ करके आओ वहां पर, देखना कितना प्यार बढ़ के मिल जाएगा। या किसी वृद्धाश्रम में चले जाओ एक दो घंटे के लिए, कहीं नहीं जा सकते, अपने आसपास देख लो। आज के समय में ऐसी व्यवस्था हो गई है कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे सुबह ऑफिस चले जाते हैं, काम पे चले जाते हैं, और वो पूरा दिन तरसते हैं कोई आके उनके साथ एक घंटा बैठे, उनसे बात करे। आप जाओ ना वहां, उन्हें अपना वो समय दो, देखना वो कितनी ब्लेसिंग्स देंगे आपको। और वो ब्लेसिंग्स कभी खराब नहीं जाती। जब भी लोगों की ब्लेसिंग्स दिल से निकलती हैं तो वो आपके जीवन में बढ़ के कहीं ना कहीं से आएगा जरूर। और जब वो प्यार आए आपकी तरफ, तो एक्नॉलेज करना है उस प्यार को, धन्यवाद देना है परमपिता को कि आपने, मैंने मांगा था, आप भेज रहे हो। आप अलग वेबसाइट से रहा है, अमेजोन से नहीं, आपने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दिया है, लेकिन आपके पास तो प्यार आ रहा है ना। तो प्यार है, ये वाला विश्वास अंदर पक्का होगा। अभी तो दिख रहा है दूसरों की जिंदगी में प्यार है, मेरी जिंदगी में है ही नहीं। तो हमें अपनी उस समझ को परिवर्तित करने के लिए कुछ दिन कमिटमेंट अपने साथ करना होगा, उस ईश्वर के साथ करना होगा। और ये गुड न्यूज है कि आप लोग की तरफ सॉल्यूशंस आ रहे हैं। आप और हम जो चाह रहे हैं, जो भी किसी भी छोटी, किसी की छोटी हो सकती है वो चीज, किसी की बड़ी हो सकती है, कभी कभी कोई उसमें ज्यादा अटक रहा होगा, कोई कम अटक रहा होगा, लेकिन वो कहीं कोई सोल्यूशन की डिमांड कर रहा है, तो ईश्वर वो सोल्यूशन हम तक पहुंचा रहे हैं। ये गुड न्यूज है। तो हमें उसके लिए हाँ बोलना शुरू करना है। इस ब्रह्मांड में स्वास्थ्य की कमी नहीं है, इस ब्रह्मांड में धन की कमी नहीं है, इस ब्रह्मांड में अप्रिशिएशन की कमी नहीं है, बहुत कुछ भरा पड़ा है। आपको धन कमाना है, तो धन कमाने के लिए क्या करना होगा? हम कहेंगे धन दान देना होगा। अगर हम धन दान दे पाते तो हमारे पास धन की कमी नहीं होती। तो हमें क्या करना है? ऐसी कौन सी चीज है जो मैं, जिससे मैं कुछ कमा सकती हूँ? आज नहीं कमा रही, कोई बात नहीं, मुझे वो चीजें लोगों में बांटनी चाहिए। मुझे अपने आसपास के, मुझे अगर स्टिचिंग आती है, या मुझे अगर एम्ब्रॉयडरी आती है, या मुझे अगर कुकिंग बहुत अच्छी आती है, तो क्या कोई एक गरीब बच्चा, या मेरे घर में आने वाली कोई जो मेरी हेल्पर आती है, अगर मैं उसको, आज वो झाड़ू पोछा बर्तन कर रही है, अगर मैं उसको कुकिंग सिखा दूं, तो कल को वो, आज जिस काम में वो 1000 कमा रही है, वहां पे वो 2-3 हजार कमा सकती है, वो 5-7 हजार कमा सकती है। जब मैं उसके जीवन में वो चीज डालूंगी, आपकी तरफ परमात्मा भेजेगा। आपने गॉड के अकाउंट में चीजें भेजी, तो ईश्वर, आप हो सकता है उसके बाद आपको आइडिया आ जाए कि मैं तो कुकिंग सिखा भी सकती हूँ, और आप कुछ लोगों को कुकिंग क्लासेस देने लगे, आप, आपके जीवन में वहां से अर्निंग आ जाए। आप कोई टिफिन सर्विस शुरू कर लें जब आपको कॉन्फिडेंस और आ जाए तो। या आप कुछ कुछ भी उसमें कुछ एक एक पर्टिकुलर कुकिंग के फील्ड में कुछ कर लें। ऐसे ही हर क्षेत्र में हो सकता है। हमें जब उन चीजों को बांटना शुरू करेंगे, वो हमारे जीवन में बढ़ती चली जाएंगी। तो हाँ बोलना है, हाँ मैं रेडी हूँ। और सबसे बड़ी चीज, लाइफ ऐसे चलती है, लाइफ जो है वो एक सर्कल है, कभी ना शुरू होती ना खत्म होती। हमारी उम्र के हिसाब से वो जरूर कि आज हम पैदा हुए और आज हम मर जाएंगे, या आज हम मर गए हैं, वो जरूर एक सर्कल है। लेकिन उसके अलावा वैसे लाइफ में ना सारी चीजें गोलाई में चल रही हैं। आप जहां हो, आज अगर आप किसी स्ट्रेस में हो, तो वो परमानेंट नहीं है। उसको आपने सीमेंट से नहीं बना दिया, वो प्लास्टिक की तरह है, आप उसे पिघला के कुछ और भी बना सकते हो। तो जो स्ट्रेस है वो हैप्पीनेस में बदल जाएगा। हैप्पीनेस फिर हो सकता है कुछ दिन बाद स्ट्रेस में। तो यहाँ से
जो शुरुआत है वो अंत होता है एक चीज का, और अंत हमेशा दूसरी चीज की शुरुआत होती है। जब हम अंत करने की ठानते हैं कि मैं इस स्ट्रेस को, इस दुख को खत्म करने के लिए तैयार हूं, मैं उसका निश्चय लेती हूँ, तो वो ही एक पहले ही वो मैं भाग्यशाली हूँ उसकी शुरुआत है। अगर मैंने ये डिसीजन ले लिया कि मैं अब इस स्थिति में और ज्यादा नहीं जीऊंगी, अब मैं अपने जीवन में से तनाव को खत्म कर दूंगी, कुछ भी होगा रास्ता मुझे ईश्वर दे देगा, लेकिन मैं रास्ता ढूंढ लूंगी, ये जो संकल्प खुद के साथ हम करेंगे, ये उस नई यात्रा की शुरुआत हो गई। तो पीछे की चीज तो पास्ट हो गई ना, वो दुख तो पास्ट हो गया। अब आप क्या कर रहे हो, एक पैर यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, आगे ये वाला तो बढ़ा दिया, अब और आगे बढ़ना है तो ये यहाँ से हटाना होगा। अगर आप इस जगह से इस पैर को भी कहोगे नहीं मैं तो यहीं रहूंगी, इस पैर को नहीं हटाऊंगी, यानी कि आप पास्ट में हो अभी भी। पहले तो ऐसे ही होता था, मैं आपको नहीं पता, मैंने तो इतना सहा है, आपको नहीं पता, ऐसे होता ही नहीं है, आप नहीं जानते हैं, ये सुधरता ही नहीं है। जब मैं इस फीलिंग में जाऊंगी तो ये पैर मैंने वहीं टेक रखा है, ये आगे कर दिया, बस यहीं रहूंगी, इससे और आगे जाना है तो इसको उठाना पड़ेगा। तो पास की चीजों को कुछ दिन ठीक है, जो हुआ था अभी सही है, अभी मैं चक्र में आगे चल रही हूँ, अब मैं इस चक्र में आगे चल रही हूँ, तो कैसे मैं उस पैर को, उस पास्ट को कुछ दिन के लिए छोड़ के आगे निकलूं। पास्ट में क्या नहीं हुआ, आपने बहुत कोशिश कर ली, उससे क्या नहीं हुआ, उसे कुछ दिन के लिए भूल के, उस इंसान ने आपके साथ पास्ट में क्या किया है उसे कुछ दिन के लिए खत्म करके मैं अपने साथ क्या कर रही हूँ, उस जागृति में जीना है। वो तो जो कर रहा है वो कर रहा है, जो दुख दे रहा है, लेकिन मैं खुद के साथ क्या कर रही हूँ, मैं भी तो बार बार वही काम कर रही हूँ। तो उसको सुधारना मुश्किल है, लेकिन मैं खुद तो सुधर जाऊं, मैं खुद को तो चेंज कर सकती हूँ। म्यूट हो गई है वॉइस, मेरी आवाज नहीं आ रही? आप सबको मेरी आवाज नहीं आ रही? कोई बताएगा, मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है दी, प्रॉपर आवाज आ रही है। आ रही है, अच्छा, क्लियर आ रही है। अच्छा, नीरज जी का मैसेज था कि आप म्यूट हो गए हो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बढ़िया बढ़िया। तो हमें उस शुरुआत का जो कमिटमेंट है वो ही एक बधाई का पात्र है। जैसे कोई इमारत बनाते हैं तो भूमि पूजन करते हैं ना, नींव रखी जाती है, नींव का पहला पत्थर, पहली ईंट रखी जाती है, कितना बड़ा फंक्शन होता है, लोग कितना पार्टी करते हैं। कोई बड़ा बिल्डर अगर कोई बड़ा अपार्टमेंट बना रहा होता है तो उसकी पार्टी करते हैं, करते हैं ना, कई सौ लोगों को बुलाते हैं जिन्हें वो बेचना चाहता है, जो जो उसको बेचने के लिए लोग मिल सकते हैं, उन सबको बुलाता है वो कि आप लोग आइए, और वो पार्टी होती है भूमि पूजन की। अगर कोई रियल एस्टेट के बारे में जानता है तो आपको पता होगी, हम खुद भी करते हैं तो छोटी मोटी पूजा तो होती है, अगर हम अपना घर भी बना रहे होते हैं। तो वो नींव का पत्थर रखना, जहाँ सेलिब्रेशन का एक अवसर होता है, वहीं पर आज अगर मैंने ये डिसीजन लिया है कि मुझे अब इस पेन से मुक्ति चाहिए, और ईश्वर के पास हर चीज का सोल्यूशन है, अब मैं कनेक्ट हो गई हूँ उस परम पिता परमात्मा से, उसकी तरफ से आने वाली चीजों को मैं फॉलो करूंगी, तो अंदर से कितनी सारी खुशी आनी चाहिए। क्या वो खुशी आ रही है? अगर वो खुशी नहीं आ रही है तो अभी भी हम ईश्वर पे विश्वास नहीं कर रहे, अभी भी हम उस यूनिवर्सल पावर पे विश्वास नहीं कर रहे, अभी भी हमें नहीं लग रहा, हम कमिटेड नहीं है। और जब तक हम कमिटेड नहीं होंगे हमें रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि हम अपने एक्शन उतने नहीं करेंगे। तो कमिटेड होके जब हम उस चीज के लिए करेंगे, तो वो जो पहली शुरुआत है ना, एक एक माँ के पेट में जब उसको पता चलता है वो प्रेग्नेंट है, वो तब तक बच्चा नहीं देखी होती अपना, उसको नहीं पता होता वो बेटा होगा या बेटी होगी, कैसा होगा, गोरा होगा, काला होगा, लेकिन वो पल से वो माँ बन जाती है, वो अपने आप को माँ फील करना शुरू कर देती है। तो मैं, मेरी जिंदगी से ये तनाव, ये दुख खत्म होने वाले हैं, ये गुड न्यूज मिली है, जैसे प्रेगनेंसी डिक्लेयर होती है वैसे ही ये गुड न्यूज मिली है, ये हो सकता है, इसे मैं चेंज कर सकती हूँ। और ये गुड न्यूज नंबर 3 4 जो भी हो सकती बता चुकी हूँ अब तक, ये तीसरे चौथे नंबर की खुशखबरी है कि आपको ईश्वर ने वो शक्ति दे के भेजा है कि यू कैन डिजाइन योर लाइफ, यू कैन क्रिएट एनीथिंग यू वांट। तो यहाँ पे उस, अगर वो शक्ति मुझे मिल जाए, मतलब अब किसी को कहीं से चिराग वाला, वो अलादीन वाला चिराग पता हो वहां बिकने लगे हैं, तो वो इंसान कैसे भागेगा? दुख हमें तब तक नहीं छोड़ता जब तक हम उसे नहीं छोड़ते। सही कह रही हो ज्योति जी, हम ही ने उसको पकड़ रखा है क्योंकि हमें आनंद आ रहा है, हम उस दुख के साथ दुखी हैं,
परेशान है, लेकिन इनडायरेक्टली हम उस दुख में का रीजन देके बच रहे हैं। हम सामने वालों को ये बता के कि मेरी जिंदगी में ऐसा 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 चल रहा है, उसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाती, हम बच गए ना। अब जिम्मेदारी उसके ऊपर चली गई, हमें उसमें एफर्ट्स नहीं करने पड़े। उसके बावजूद अगर मैं ये सोचूं कि मुझे बदलना है, तो एक्शन मुझे लेना पड़ेगा, उसके लिए प्रयास मुझे करने पड़ेंगे, नई चीजें मुझे सीखनी पड़ेंगी, खुद के ऊपर काम मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने डिसीजन लिया है खुद को बदलने। इसलिए निशा जी का म्यूट हो गया, अनम्यूट हो गया है, ठीक है। चलिए, तो मुझे वहां पर खुद पे काम करना होगा। क्या मैं वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं? अगर आप में से कोई भी या मैं खुद अपनी जिंदगी के उस पर्टिकुलर क्षेत्र की जिम्मेदारी खुद लेने के लिए तैयार होंगी, तो प्रकृति दोनों बाहें फैलाए खड़ी है, उसके पास हर चीज का सोल्यूशन है। आप देखो ना, भरपूर पैसा है इस दुनिया में, आपके अकाउंट में भले ही ना हो, किसी के अकाउंट में इतना होगा कि आप बैठ के पूरी जिंदगी गिन भी ना पाओ। अगर वो अपने अकाउंट का सारा पैसा आपके आगे ला के रख दे, तो आपको कई दिन महीनों लग जाए शायद उस पैसे को गिनने में। है ना? एग्री करते हो ना मेरी बात से? किसी के जीवन में अगर स्वास्थ्य नहीं है, तो क्या दुनिया में स्वास्थ्य नहीं है? कि लोग ठीक नहीं होते, बड़ी से बड़ी बीमारी से ठीक हो जाते हैं, कैंसर से, कोमा से बाहर निकल आते हैं लोग। तो स्वास्थ्य है, मैंने उसके लिए अपने बर्तन को उल्टा कर दिया है। मेरा बर्तन है ऐसा, तो जो मेरे तरफ आ रहा है वो बह के जा रहा है। ईश्वर जो भेज रहे हैं, मैं उन चीजों को रिसीविंग मोड में देख ही नहीं रही। किसी ने कुछ फिर लिखा है, तरुण जी बोल रहे हैं यस, गौरव जी भी बोल रहे हैं यस, वाह। है ना? तो है ना, वो प्यार भरपूर है। आप दुनिया में जाके देखो, आप पाने वाले तो बनो, आपको भरपूर प्यार मिलेगा। हम अड़ जाते हैं, ये इंसान मुझे प्यार दे, मैंने इसके लिए इतना किया, ये क्यों नहीं मुझे प्यार दे रहा, इससे प्यार लेके देखूंगी, इससे रेस्पेक्ट लेके देखूंगी। जबरदस्ती नहीं कराया जाता। आप में जब वो खुशी की चीजें आएंगी, और वो हो क्यों रहा है? क्योंकि मेरा अंदर का विश्वास है, मैं अंदर से ये विश्वास करे हुए हूँ कि ये इंसान मुझे प्यार नहीं करता, ये मेरी रेस्पेक्ट नहीं करता, ये मुझे दुखी कर रहा है, ये परिस्थिति मेरे जीवन में खराब है। जब तक ये परिस्थिति ठीक नहीं होगी, तब तक मैं खुश नहीं हो सकती, तब तक मैं ठीक नहीं हो सकती। लेकिन उस विश्वास को बदलो, तो उस विश्वास को सिर्फ इतना ही बदलो कि मुझे अभी तक नहीं मिल पाया, लेकिन इस ब्रह्मांड में सब कुछ है, भरपूर है। जितना भी मैं कंज्यूम कर सकती हूँ, उससे कई गुना ज्यादा है। अब वो कहीं रखा है, वो बैंक में रखा है, वो आप तक आना है बस। आएगा कब? जब आपकी तरफ से ऑर्डर्स जाएंगे, आपकी तरफ से रिसीविंग शुरू हो जाएगी, वो आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। एग्री करते हो मेरे से? यस। वाह, तरुण जी आपकी आवाज सुनी, बहुत अच्छा लगा। तो धन्यवाद। हमें हमें अपने आप को शिफ्ट करना है उधर। तो सबसे पहले हमने क्या समझा कि इस ब्रह्मांड में, श्री कह रही है वेरी ट्रू, बट अट्रैक्शन को ब्रेक करना है तो थोड़ा टाइम लगेगा। यस, अटैच अटैचमेंट को, ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया, वो सही कह रहे हैं। वो अटैचमेंट है भी नहीं हमारी तरफ से, हम उसको भी विपरीत दिशा में ही सोच रहे हैं। और ऐसा नहीं होता कि चीजें बदल जाती हैं तो परिस्थितियों में से कुछ चीजें निकल, आप उन्हें खोने का डर कर रहे हो ना। आप, कई कल भी किसी ने बोला था मुझे कि अगर वो रिश्ता ही खत्म हो जाएगा, तो हम उस रिश्ते को ही तो सही करने के लिए चाहते हैं, हम उसी को तो बैलेंस कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो रिश्ता खत्म हो जाए, वो रिश्ते में और ज्यादा मिठास आने के चांसेस भी तो हैं। तो मन के अंदर, अपने हृदय में, अपने अवचेतन मन में हमने किन चीजों के विश्वास पाल रखे हैं, कौन कौन सी चीजें हमारे भीतर यस बोल रही हैं। ईश्वर कहता है तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तो किसी भी टॉपिक पे जब आप सोच रहे हैं, तो अपने विश्वास को चेक करिए, मैं इसके लिए क्या विश्वास कर रही हूँ, क्या वही चीजें मैं चाहती हूँ जिंदगी से? अगर वो नहीं चाहती, तो उसकी तरफ विश्वास करना शुरू करो जो मुझे चाहिए। वो फिर अभी हाथ में नहीं है तो ब्रह्मांड में तो है, ढूंढो उसको। मेरे पास नहीं है, पर आसपास तो है ना, क्या किसी और को मिला है इन कंडीशंस के बावजूद भी? तो वो जब ढूंढेंगे तो हम उस तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। आज हमें नहीं पता उनकी व्यवस्था ईश्वर की, वो कैसे हमें दे देंगे, कौन आ जाएगा हमारी जिंदगी में जो हमें पकड़ के उस पूरी, जो एक दलदल में हम पड़े हुए हैं, हम हाथ उठाएं तो अपना,
कि भाई मुझे खींच ले, वो खींच रहा होता है, हम अपनी तरफ से और नीचे को खींच रहे हैं, उस बेचारे को और अपने साथ नीचे गिरा लो, जो हमें दलदल में से खींचने आया है, कोई दूसरा इंसान। लेकिन जब हम उसको हाथ खींचने के लिए देंगे, तो हम अपनी तरफ से भी जितनी कोशिश कर सकते हैं वहां से निकलने की करेंगे। जब हम उस पर विश्वास करेंगे कि वो इंसान दलदल से बाहर खड़ा है, अभी फिलहाल मेरी वाली दलदल से बाहर खड़ा है, और उसके पास शक्ति है, वो मुझे खींच सकता है, तो कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए उस पे फेथ करके सरेंडर करना होगा। उस सोल्यूशन पे हमें अपने आप को टिकाना होगा, जो भी सोल्यूशन हमारी तरफ आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे लोगों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे। अब आप एक साथ 10 डॉक्टर्स को दिखाना शुरू कर दो, आप सेकंड ओपिनियन जरूर लोगे, लेकिन दवाई एक ही डॉक्टर की खाओगे, क्योंकि जो मेडिसिन लिखेगा वो डॉक्टर, वो सिमिलर कुछ मेडिसिन 4 डॉक्टर के पास जाओगे, चारों सिमिलर लिख के देंगे, तो आप चारों की अलग अलग तो नहीं खाओगे ना। आप कुछ दिन तक किसी एक डॉक्टर की मेडिसिन खाओगे और उससे आप क्योर हो जाओगे। तो वैसे ही आप अपनी तरफ से अगर कोई तरीका आपके पास लगता है कि मेरे को इससे सोल्यूशन मिलता है, तो आप 100% उसको फॉलो करो। अगर आपको लगता है कि मेरे पास सोल्यूशन नहीं है, और ये इंसान उस दलदल से थोड़ा सा बाहर निकला है, या मुझे लग रहा है ये निकला हुआ है, तो हमें उसको फॉलो करना है, उसको कुछ दिन फॉलो करना है। आपके लिए वो कोई बुक हो सकती है, कि आप किसी बुक को फॉलो कर सकते हो अगर आपको इंसान पे विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन ईश्वर की उस व्यवस्था पे तो विश्वास करना होगा कि इस दुनिया में हर चीज का सोल्यूशन है। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, हर चीज साइकिल में है। तो अभी जो चीज मुझे बढ़ती हुई दिख रही है, वो अपने अंत की तरफ जा रही है। उस परेशानी से अब मैं सोल्यूशन की तरफ आने वाली हूँ। रात हुई है तो दिन निकलेगा, हर चीज चक्र की तरह चल रहा है। सांस लेते हैं, सांस छोड़ते भी हैं, कहे नहीं छोड़ूंगा नहीं, लेता ही रहूंगा, क्या होगा? सोच के देखो कि सांस छोड़ोगे नहीं, बस लेता रहूंगा। कोई खाना खाता रहे और फ्रेश होने ना जाए, क्या होगा? फट जाएगा, अंदर से जहर बन जाएगा उसके शरीर। तो हमें भी अपने अंदर उन चीजों को ग्रहणशीलता के साथ लेना है। कोई भी चीज इस दुनिया में ऐसी नहीं है जिसका सॉल्यूशन इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में नहीं, ईश्वर के पास नहीं, ईश्वर रूपी हमारे अंतर्मन, हमारे अवचेतन मन के पास नहीं। तो आज की जो मैंने चीजें बताई, उसमें मैंने 3-4 चीजें, आप मेरा फोकस था कि आज मुझे, आज की स्थिति ये है। आज 25 तारीख, 25 दिसंबर, आज 25 ही है ना शायद, हाँ, 25 दिसंबर, सुबह 7:15 से पहले वो वाली स्थिति थी जब तक कि पता नहीं था कि प्रेग्नेंट है। और 7:20 पे उस महिला को ये पता चल गया है कि अब वो प्रेग्नेंट है, उसने वो टेस्ट करा लिया है। तो उसकी स्थिति में कितना अंतर होगा, यहाँ वाली स्थिति में और यहाँ वाली स्थिति में? क्या वो अभी भी यही सोचेगी मैं मां नहीं? तो वैसे ही उस स्ट्रेस के लिए सोचना है, अपनी उस समस्या के लिए सोचना है, जिस समस्या का सोल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं। हेल्थ वेल्थ कुछ भी हो सकता है, कि अभी तक वो उस वाली स्थिति में थी, वो पास था मेरा, वो मेरी जिंदगी का पास था। अब आगे उसकी नई शुरुआत हुई है, वो धीरे धीरे उस रूप में दिखेगी। वो जो नन्ही सी कोपल दिखी है, वो जो अंदर आपने बीज बो दिया है, उस बीज के होने का एहसास कि वहां अब उगने वाला है, वहां से सोल्यूशन बाहर निकलने वाला है, उस हैप्पीनेस की फीलिंग में शिफ्ट होना है। ईश्वर के पास हर चीज का सोल्यूशन है, इस प्रकृति में सब कुछ भरपूर है, जिसको भी आप सोच सकते हो, और पूरी जिंदगी अपनी आखिरी सांस तक उसको जितना भी आप कंज्यूम कर सकते हो मैक्सिमम, उससे कई गुना ज्यादा वो चीजें मौजूद हैं, कई गुना ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद है, कई गुना ज्यादा फल फ्रूट और सब्जियां अनाज उपलब्ध है, पानी उपलब्ध है, हीरे जवाहरात सोना उपलब्ध है, जितना भी आप अपने शरीर पे लाद सकते हो उससे कई गुना ज्यादा दुनिया में मौजूद है वो। एग्री करते हैं ना सब लोग? है ना? हो सकता है ट्रीटमेंट लेना, आज मेरे को लग रहा है मेरे पैसा मेरे पास नहीं है उतना कि मैं ट्रीटमेंट ले पाऊं, लेकिन सॉल्यूशन है ना, इलाज है ना, बीमारियों के इलाज हैं हमारे हमारे पास। यहाँ नहीं है, अमेरिका में होगा, दिल्ली में नहीं है, मुंबई में होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। और सबसे बड़ी बात, वो हमारे भीतर ही है, हमारे अंदर ही है, जिसे हम देख ही नहीं रहे। जैसे चिराग के तले अंधेरा होता है, वैसे ही हमारे अंतर मन के अंदर जो सॉल्यूशंस पड़े हैं, हमारा ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं। तो दूसरा पॉइंट ये है कि सब कुछ भरपूर है। पहली गुड न्यूज क्या थी, कि मैं शिफ्ट हो चुकी हूँ, पुरानी वाली जो चीजें थी वो खत्म नाउ।
I conceive happiness. Now I conceive peace in my life. तो वो गुड न्यूज है। उस खुशी के फीलिंग में हमें पूरे दिन रहना है। वो सब कुछ है मेरे पास, वो मुझ तक आने के लिए परेशान है। मैंने ऑर्डर्स डाल दिए, अब वो मुझ तक आने वाला है। ईश्वर के पास सब कुछ भरपूर है। वो जो कह रहे हैं उसे मैं यस कहने की आदत डालूंगी। जो भी चीजें मेरी तरफ आ रही हैं, मुझे उन पे विश्वास हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस टेक्निक को मुझे करना है। हम जब छोटे थे तो कितनी सारी चीजें हमें करने के लिए बोली जाती थी, लेकिन हम उन पे विश्वास नहीं करते थे कि उनसे कुछ होगा। उसके बावजूद भी हम करते थे ना उन्हें। जी, गुड मॉर्निंग निशा जी। तो अगर हम उन चीजों को कुछ दिन के लिए, जब तक कि मुझे लगता है कि मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, वो माँ जिसको कंसीव करती है, वो पूरे 9 महीने डॉक्टर के हर इशारे को मानती है। डॉक्टर जो जो खाने के लिए बोलता है वो खाती है, जो जो नहीं खाने को बोलता है उन्हें रोक देती है। या उसे खुद से जो पता होता है, वो उस पूरे 9 महीने को, उस प्रेगनेंसी को, उस बीच बीच में ये नहीं कहती अब 4 महीने हो गए, बहुत परेशान होगी, अब मेरे बस की नहीं है, आप हटाओ इसे, बच्चा भी चाहिए। ऐसा नहीं करती वो। तो हम अपनी उस खुशी की तरफ बढ़ने की यात्रा में, हमारे अंदर जितना डेडिकेशन होगा, जितना विश्वास होगा, उतना वो जल्दी हो जाएगी। बशर्ते हम उस यात्रा पे चलें और उसकी शुरुआत करें, स्पिरिचुअल जर्नी पर शुरू हो, अपने अवचेतन मन को समझें, तो सारी चीजें बहुत सहजता से निकल जाएंगी। तो सब कुछ भरपूर है अगर हम कमिटेड होके करने के लिए तैयार हैं। हमारा जीवन उस प्लास्टिक की तरह है जिसको आप पिघला के किसी भी सांचे में डालोगे वो वैसा बन जाएगा। तो आज, अभी तक, इस समय तक जो भी चीजें जीवन में पसंद नहीं आ रही हैं, जिन चीजों से भी परेशानी होती है, उन चीजों को हम परिवर्तित कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है। इतनी सारी गुड न्यूज है, तो आज क्या अपने आप से कह सकते हैं कि यस, मैं भाग्यशाली हूँ। ईश्वर मुझसे प्यार करते हैं, वो मुझ तक हर सोल्यूशन को पहुंचा रहे हैं। इतनी सारी जब गुड न्यूज होती है तो हम कितने एक्साइटेड होते हैं। तब हम कंधे झुका के ऐसे बेचारे बन के तो नहीं जीते ना। इतनी एक गुड न्यूज मिल जाती है तब हम खड़े हो जाते हैं, उठ जाते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास कितनी सारी गुड न्यूज है। आज मैंने सुबह से लेके अब तक आपको कितनी सारी गुड न्यूज बता दी। कोई एक एक करके रिपीट करेगा? अनम्यूट करके जल्दी जल्दी रिपीट करो, कौन कौन सी गुड न्यूज बताई मैंने। फिर मैं मेडिटेट कराऊंगी आप लोगों को। जल्दी जल्दी अनम्यूट करके 1 सेकंड के लिए अपना और बताओ कौन सी गुड न्यूज आपको अच्छी लगी आज। वेट कर रही हूँ भाई, मुझे भी सुनना होता है सबको, आप लोगों की आवाज सुन के। गुड जी, मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ज्योति। मैम। सबसे ज्यादा ब्लेस्ड तो हम इसलिए हैं क्योंकि हम इस मेडिटेशन सेशन में आ रहे हैं। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि अगर हमारे पे ब्लेसिंग नहीं होती तो हम सो रहे होते अभी भी, और कुछ ना कुछ बहाना बना रहे होते कि हम नहीं आ पाते हैं। ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हम इसमें आके ये चीजें हमारे कान में अंदर तक जा रही है और हम सुन पा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। तुम्हारा बहुत प्यार है, जो तुम इस फीलिंग में हो। ईश्वर से बहुत प्यार है और मुझसे भी बहुत प्यार है और तुम्हें खुद से भी बहुत प्यार है। तभी तुम जाग रही हो, तभी तुम सुन रही हो, है ना। और कोई, और कोई आज कौन सी गुड न्यूज उसे अच्छी लगी? जल्दी जल्दी से शेयर कर दो। जितनी जल्दी मेडिसिन मेडिटेशन करनी है उतनी जल्दी शेयर कर दो। कौन कौन सी गुड न्यूज मैंने बताई? बड़े बच्चे हो यार, एक सुन लिया करो थोड़ा सा। छोटे बच्चे थोड़ी हो। हमारे पास गुड न्यूज क्या है? कि सब कुछ है आपने ब्रह्मांड में। हाँ हाँ, जी सुनो आप तो। गुड मॉर्निंग। जी। आप आपने बताया कि अभी तक हम अपना जीवन अपने हिसाब से जी रहे थे। हम जो कर रहे थे, लग रहा था कि हम ही सब कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में, जो भी है उसका सलूशन हम खुद ढूंढ सकते हैं। तो अब हमें उन चीजों से निकल के अपने ईश्वर पे पूरी तरीके से अपने जीवन को समर्पित कर देना है कि अब जो कुछ भी होगा वो ईश्वर ही करेंगे। और हमें पूरा विश्वास करके कि अब जो भी होगा अच्छा होगा, जो करेंगे वो ईश्वर करेंगे, और जैसा जैसा वो मुझे गाइड करेंगे मुझे उस रास्ते पे आगे बढ़ना है। चाहे वो महीने भर के लिए विश्वास करे, चाहे 2 महीने के लिए करे, 6 महीने के लिए करे,
पर आप करना 1 महीने होगा। का भी करोगी ना सुनीता जी, अगर आप 1 महीने हम्म। का भी विश्वास करोगी, मैं इस विश्वास की गारंटी लेती हूँ कि 1 महीने बाद ये विश्वास आपका ऐसा बढ़ जाएगा कि आप कहोगे अभी मैं 6 महीने के लिए विश्वास करने को तैयार हूँ, 6 महीने का रिस्क ले लूंगी या 3 महीने का ले लूंगी। ये यस। विश्वास आपको सबूत देना शुरू कर देगा कि ये विश्वास पे विश्वास करके, ईश्वर पे विश्वास हाँ, करके मतलब ये कि हमें उस तकलीफ से निकल के अब हमें ईश्वर को समर्पित कर देना है। और जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि अब सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, तो उसके संकेत हमें मिलने शुरू हो जाएंगे। हम्म। ये आज अब का आपका जो तो आपने हमें बताया वो ये है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई और बहुत एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी पकड़ी, दूसरी चीज और कोई कोई और बताए। मतलब हर चीज का अंत है। एक स्टेप अगर हम आगे चल रहे तो हमें पीछे वाला स्टेप उठाना पड़ेगा। पास्ट हाँ को भूलना होगा, तभी हाँ। हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो हो गया वो तो वापस नहीं आएगा, इसलिए आगे हमारा का स्टेप अच्छा उठा लो। हाँ, हमारा विश्वास अभी भी, अगर हम वो पैर नहीं उठा रहे हैं, तो अभी भी हमारा विश्वास उसी चीज पे है कि ये तो ऐसे ऐसे रह गई, ये तो ऐसा ऐसा है। अब जब विश्वास ये है तो सबूत भी उसी के मिलेंगे। कैन बी चेंज, अगर ये विश्वास करेंगे और उसकी हैप्पीनेस में जाएंगे तो पैर 1 सेकंड में उठा लेंगे। 1 सेकंड लगेगा वहां से पैर वहां रखेंगे। ठीक है। यस। यू चलो। मीन कि यू मीन कि हमें उस चीज से बाहर निकलना होगा। और हम्म अगला स्टेप जो अच्छा हमारा इंतजार कर रहा है, जब तक हम पीछे वाले स्टेप को भूल करके आगे एक स्टेप नहीं बढ़ाएंगे तब तक नहीं बढ़ हाँ सकते। यही कहना चाह रहे हैं आप? हाँ। तो ये ओके। कड़वा सच है, आप प्रैक्टिकली देख लेना कि जब तक, क्योंकि अब उठाएंगे कब, जब हम ये विश्वास करेंगे, जब हमें जरा सी निक्की सी इतनी सी भी उम्मीद होगी कि कुछ बदल सकता है, वो जो यूरेका होगा कि कुछ बदल सकता है, तो हम वो पैर अपने आप हटा देंगे या उसे ओके। हटाने की कोशिश जरूर करेंगे, सोचेंगे। मैं तो उस तक को बोलती हूँ, अगर हटाने की सोच भी आ रही है दिमाग में, वो भी गुड न्यूज है, वो भी ब्लेसिंग शुरू हो गई है, वो भी बिल्कुल शुरुआत हो गई है जिंदगी। ठीक है। बस मैम, लेकिन एक चीज है कि हम सोचते तो हैं कि पास्ट को भूल जाए, पर वो पास्ट इतना हावी होता है हमारे ऊपर प्रैक्टिस कि हम। प्रैक्टिस शुरू करो, आप कुछ दिन करो, कुछ दिन मेरे कहने से करो, वो अभी अभी फिर विश्वास क्या हो रहा है, पास्ट में हाँ। बहुत कोशिश करिए हाँ जी, कुछ। हाँ जी, उसे जहाँ छोड़ना है, उसे हाँ तो छोड़ेंगे अब तभी आगे बढ़ेंगे। अभी तक इस दुनिया में हर इंसान, क्या वो, कि जिस भी फील्ड में अगर एक कोई डॉक्टर है तो वो भी सीख रहे होते हैं, जो बड़े बड़े सर्जन होते हैं वो भी सीख रहे होते हैं, ब्यूटिशियन है जिनके इतने बड़े बड़े पार्लर्स हैं, वो लोग भी अपने आप को अपडेट करने के लिए कोई नया कोर्स आता है उसको सीखते हैं। टीचर्स भी जब कोई कोर्स में कुछ नई चीज होती है तो उसको सीखते हैं। तो बहुत कुछ है जो ग्रोथ हो सकती है। तो मुझे हो सकता है, मुझे नहीं पता, मुझे उसका सोल्यूशन नहीं आता, हम अगर ये सोचें, लेकिन सोल्यूशन है। हो सकता है मुझे, मेरे पास नहीं है लेकिन मुझे नहीं आता, लेकिन है और मैं सीख सकती हूँ। ईश्वर ने मुझे वो शक्ति दे के भेजा है कि मैं कुछ भी करने की शक्ति रखती हूँ, मैं वो सीख सकती हूँ जो ईश्वर मुझे सिखाना चाहता है, या मेरी इस जरूरत के लिए, इस परेशानी, इस समस्या के सोल्यूशन के लिए जो भी सीखना जरूरी है, वो सोल्यूशन सारे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं और मैं उसे सीख सकती हूँ। वो शक्ति भी मेरे अंदर, ईश्वर ने वो शक्ति भी मेरे भीतर ही डाल के भेजी है, मैं उस पे विश्वास करूंगी, उस शक्ति पे, तो वो सबूत देना शुरू करेगी ऐसे ऐसे। ठीक है। यू मीन की वेट करना पड़ेगा? ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये आपने जो क्रिएट किया है वो भी एक दिन में नहीं हुआ, वो राइट। भी, उसको भी आपने महीनों और सालों से क्रिएट किया है। जहां पर कहीं झगड़े होते हैं रिश्तों में, वहां ऐसा तो नहीं होता ना कि शादी से पहले भी झगड़ा चल रहा था उस इंसान से, फिर भी हमने उस इंसान से शादी कर ली। शादी के समय पे कुछ सालों तक तो प्रेम था ना, वो प्रेम आज चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट में, गुस्से में, नफरत में बदल गया है, इरिटेशन में अगर बदल गया है, तो समझो वो ही साइकिल है, वो ऐसी वाली साइकिल है। अब मैं यहाँ पर जाग गई हूँ, मैंने जिम्मेदारी ले ली है, तो मैं अब कार ड्राइव करूंगी। अब ये परिवर्तित होके यहाँ भी आ सकता है, इसका फेथ तो करें, नहीं होता नहीं है, बदलता नहीं है, फेथ तो वहीं कर रहे हैं हम। तो हम फेथ करें, बदलते हैं लोग। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, मेरे अपने फैमिली में ऐसे लोग रहे हैं कि वो पूरी जिंदगी, दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए बिल्कुल ऐसे थे कि बस उसके मायके वाले घर में आ जाएं तो हस्बैंड उनको गालियां देके घर से निकाल देते थे, अपने वाइफ के भाइयों को घर में नहीं घुसने देते थे। लोग डरते थे कि जिया जी घर में है तो हम नहीं जाएं। उस बीवी को पता नहीं कितना कुछ सुनाते थे,
लेकिन एक समय ऐसा था कि उसी पत्नी को कैंसर हुआ और उन्होंने उनको पूरा बेड पे उनकी सेवा की है, उनका पूरा गंद साफ किया है, उनके जख्मों पे मरहम लगाए हैं। वो गुस्सा करती थी, गालियां देती थी, उसके बावजूद भी तूने तो मुझे पूरी जिंदगी नहीं समझा, तूने तो मेरा पूरी जिंदगी नहीं किया। उनको वो खाना भी खिलाते थे और हम लोग शॉक्ड थे कि ये ऐसे हैं कि ये ऐसे कर पा रहे हैं, अरे ये तो बहुत बड़ी बात है, इस समय कर रहे हैं। तो उस महिला ने जो पूरी जिंदगी, मैं उस रिश्ते का नाम नहीं लूंगी कौन है वो, क्योंकि ये सेशन ऑनलाइन भी कभी जाएगा। अब वो दोनों ही नहीं है, ना वो पत्नी है ना वो पति है आज इस दुनिया में। लेकिन वो पूरी जिंदगी उनकी वो जो तमन्ना थी ना कि मुझे प्रेम, ये प्यार देगा, ये इंसान मुझे प्यार देगा, उसकी वजह से सिचुएशन क्या क्रिएट हुई, कैंसर हुआ उन्हें। लेकिन ईश्वर ने उनकी वो इच्छा पूरी की, उस इंसान से ही प्यार दिलवाया। एक महिला अगर ये सोच रही है यार मुझे तो रेस्ट नहीं मिलता, पूरे दिन लगी रहती हूँ, कोई छुट्टी नहीं है, परेशान रहती हूँ, ये भी करना वो भी करना, अचानक हाथ जल जाता है, हाथ में कोई कट लग जाता है, अब पट्टी बंधी हुई है तो कुछ कामों से तो मुक्ति मिल जाएगी। उसने नहीं चाहा था कि उसका हाथ कटे, और वो बोलेगी मैंने थोड़ी सोचा था हाथ कटेगा, मैं थोड़ी चाहती थी। लेकिन वो अगर समझ से बात करके किसी चीज के लिए, हो सकता है अपने हस्बैंड को या बच्चों को बोले कि आज के दिन मैं ये चीज एक साथ 2 सब्जियां बना के रख दे रही हूँ, आज लंच ऐसे ही करेंगे, या आज हम बाहर से मंगा के खाएंगे, या आज हम हल्का फुल्का ये खाएंगे, आज मेरा काम करने का मन नहीं हो रहा। या आप बना सकते हो, जो लोग अगर किसी के घर में है तो वो रेस्ट ऐसे भी ले सकती है, लेकिन वो नहीं ले रही है और वो परेशान हो रही है, तो कहीं कोई चोट लग जाएगी और उसे रेस्ट मिल जाएगा। उसने नहीं चाहा कि उसके चोट लगे, लेकिन उसकी उस इच्छा को पूरी करने के लिए कुछ और ऐसा हो गया। तो हम अपनी कौन सी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, वो होगी पूरी, कब होगी वो उसकी व्यवस्था है, कब हम वो हमें उसका पात्र समझेगा, कब हमारी बर्तन उतना बड़ा हो जाएगा, वो सिलेक्शन वो करता है, हम नहीं कर सकते। हमें सिर्फ उसके लिए कैपेबल, या हमें उसके लिए पात्र को हिंदी में क्या बोलते हैं, पात्रता क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मुझे शब्द याद नहीं, बर्तन क्या बोले हैं? डिजर्व पात्रता, कर डिजर्व हाँ करना। हाँ, डिजर्व करने लगेंगे, नहीं हम डिजर्व भी नहीं बोलेंगे उसको, हम उसके लिए लायक बन जाएंगे, उसका क्या शब्द होगा आप लगा लो। हम उसके लायक बन जाएंगे जब हमें ईश्वर को ये समझ में आ जाएगा कि ये चीज को अभी अंदर के विश्वास बदला नहीं है और खुशी मांग रही है, ये तो फिर डाउट करेगी। जो मैं खुशी दे दूंगी इसको, दे दूंगा, ये इस खुशी पे यही नहीं समझेगी कि हाँ है मेरे पास, क्योंकि अभी भी कैपेबल आप देख, नहीं कैपेबल भी नहीं कहना चाहिए, हाँ लायक वैसे शब्द वही हो रहा है। चलो जो भी है, भाव समझ रहे हैं ना आप लोग मेरे, कि हम जब उसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे तो हमारे पास वो चीज पड़ जाएगी। सभी एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे और अपनी आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। कुछ क्षण अपने ध्यान को अपनी आती जाती सांसों की तरफ लेकर जाएंगे, और अपने आप से कहेंगे कि सब पूर्ण है, संपूर्ण है, परिपूर्ण है, ये ब्रह्मांड परिपूर्ण है, जीवन परिपूर्ण है, जीवन सदैव बदलता रहता है, निरंतर परिवर्तित होता रहता है। ये जो अस्तित्व और अनुभवों का चक्र है, ये निरंतर चल रहा है, न कोई अंत है, न कोई आरंभ, न ही कोई नीरसता, न ये रुकता है न ठहरता है, निरंतर चलता रहता है, हर पल हर क्षण।
और मैं उस शक्ति के साथ, ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ एकाकार हूँ, तालमेल में हूँ। मैं ईश्वर के साथ तालमेल में हूँ, एकाकार हूँ। मैं यूनिवर्स के साथ कोऑर्डिनेशन में हूँ, पार्टनरशिप में हूँ। मेरे भीतर वो शक्ति है जो कुछ भी क्रिएट कर सकती है। मैं उस शक्ति के साथ तालमेल में हूँ। मेरे अंदर, मेरे मस्तिष्क के अंदर भरपूर शक्ति है, जितनी भी मैं यूज करना चाहूँ अपनी किसी भी इच्छा को पूरी करने के लिए। जो भी बुद्धि ज्ञान मुझे चाहिए वो मेरे मस्तिष्क के भीतर है। वो जीवनी शक्ति भरपूर, मेरे इस्तेमाल से भी कई गुना ज्यादा मेरे भीतर है। मेरी दुनिया में सब कुछ बेहतर है, बेहतरीन की तरफ बढ़ रहा है। I love myself. I respect myself. I accept myself. माई सेल्फ में मैं, मेरा जीवन, मेरी परिस्थितियां सब कुछ आ गई हैं। मैं आज तक अपने विश्वास से जो भी क्रिएट करी हूं, मैं उस हर ब्लैक एंड व्हाइट को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं अपने शरीर को एज इट इज एक्सेप्ट करती हूँ। मैं आज जो हूँ, महिला या पुरुष, मैं अपनी उस सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करती हूँ। आई लव माई सेल्फ। आई लव माई हैप्पीनेस। आई लव माई बॉडी। आई लव माई फैमिली। आई लव यू गॉड, and thank you for all the love you sending me. वो सारी केयर, वो सारा प्यार, वो सारी मदद जो आप मुझ तक भेज रहे हो, आई एम थैंकफुल फॉर दैट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं एज इट इज खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, अपने विश्वास का प्रोडक्ट हूँ। मेरे विश्वास ने मुझे क्रिएट किया है। So I accept myself. I accept my life. I accept that power that can change anything. I accept that power that can change anything. मेरे चारों तरफ वो शक्ति भरपूर मात्रा में है जो सर्वशक्तिमान है, जो मेरी हर इच्छा के लिए कार्य करने के लिए तत्पर है, सक्षम है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू परमपिता परमात्मा, थैंक यू, आई लव यू। इसी भाव में रहते हुए कुछ क्षण रुके और जो भी अंदर से थैंक यू निकल रहे हैं, धन्यवाद निकल रहे हैं, मन ही मन बोलते रहिए और इस हैप्पीनेस को फील करिए। एकाकार होने की ये खुशी, कोऑर्डिनेशन में होने की ये खुशी, यस। किसी और के साथ पार्टनरशिप होती है तब हम कैसे खुश होते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, उतना ही खुश, उससे कई गुना ज्यादा खुश, क्योंकि पार्टनर कौन बना है? परम पिता परमात्मा, ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड मेरा पार्टनर बन गया है। वाओ, कितनी बड़ी खुशखबरी। इसी फीलिंग में रहते हुए वापस चेतना में आएंगे। अपनी आंखों को खोलने से पहले हथेलियों को आपस में रगड़ें। इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर ट्रांसफर करना है। वापस आ जाइए सभी। कैसा रहा आज का मेडिटेशन का अनुभव, जरूर बताइएगा। बहुत अच्छा था। जब भी मैं कुछ आप लोगों से अनुभव शेयर करने के लिए बोलती हूँ तो उसके पीछे पर्पस होता है। एक तो जब हम किसी दूसरे को के सामने वो चीज बता रहे होते हैं कि मैंने क्या पकड़ा, तो वो मुझे पूरे दिन याद रहता है। दूसरा, हम चार लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं या जितने भी हैं, हर एक को कोई एक बात अच्छी लगी होगी, दूसरे को कोई दूसरी बात। तो इसको ये बात अच्छी लगी तो वो उसके प्रोसेसिंग में चला गया, उसके बीच में मैंने अगर कुछ बोला तो हो सकता है उससे मिस हो गया हो या उसने उस पर ध्यान ना दिया हो। इधर वाले ने किसी दूसरे चीज पे ध्यान दिया था तो इसने इसकी चीज पे ध्यान नहीं दिया। तो अगर हम सब लोग अपनी अपनी टीचिंग्स को, अपनी अपनी उस चीज को शेयर करेंगे तो वो कलेक्टिवली रिवीजन हो जाएगा हमारा, और हमें भी सबको लाभ मिलेगा। तो वो पर्पसली मैं पूछती हूँ कि क्यों बताना है, तो हम शेयर जरूर करें, चाहे जरा सा एक लाइन में बताएं, जरूर शेयर करें। जल्दी जल्दी करो, बस सेशन खत्म करना है मुझे, फिर 7:40 हो गए। हमें वैसे अपना, हाँ हेलो। हाँ ज्योति। वैसे भी जो चीज हम सुन रहे हैं, हो सकता है उस समय हमारा मन 1 मिनट के लिए डिस्ट्रैक्ट हुआ, वो चीज हमारी छूट गई। कोई हम्म सामने वाला बोलेगा तो हमें वो चीज हो जाएगी कि अच्छा ये भी बोला था। तो और अगर हम खुद आपको बताते हैं तो वो हम्म हमारे माइंड के अंदर एक जगह जाके सेव हो जाती है कि हाँ हमने बोला था। फिर वो जब तक हमारे सामने कोई भी बात आएगी वो चीज हमें रिकॉल हो जाएगी। तो ये भी होता है। और जो आपने बोला लव माई सेल्फ का, तो मेरा यह है कि जब मेरा बर्थडे होता है तो सबसे पहले मैं खुद को हैप्पी बर्थडे बोलती हूँ, क्योंकि उस हम्म। बहुत अच्छी फीलिंग आती है। फिर वो पूरे दिन बहुत अच्छा, क्योंकि जब ऊपर वाले ने हमें बनाया तो उसे थैंक यू बोलने का फर्ज तो हमारा भी बनता है ना। बढ़िया बढ़िया। तुम देखती हो ना, मैं अक्सर अपनी डीपी लगा देती हूँ बर्थडे पे, हैप्पी बर्थडे यानी। मैं भी लगाती हूँ। कोई सोचता है कि अपने आप को खुद बोल रहे हैं, पर हमें पता है ना कि हमने क्यों लगाई है, लोग क्योंकि तो सोचते हैं, उनका तो काम है, वो तो कुछ भी सोचते हैं। आप रोते हो तो भी सोचते हैं, आप हंसते हो तो भी सोचते हैं, तो हंसे ना। नहीं, अभी मैं क्या करती हूँ, कुछ कुछ दिन के लिए अपनी जो मेरी अच्छी वाली थी उन चीजों को वीडियो बना के दोबारा, तो लोग कहते हैं कि ये तो बहुत पुरानी हो गई। मैंने कहा हम्म मैं इसलिए लगा रही हूँ जिससे मुझे याद आ जाए कि मेरे जीवन में ये वाले पल आए थे। हम्म। मैं खुद डोपामिन से। क्रिएट कर रहे हैं हम तो उसको याद करके अपने शरीर के अंदर, है ना। अभी लोग कहते हैं कि दोबारा थोड़ी ना मिला है ये अवार्ड जो फिर से लगा दिया। मैंने कोई बात नहीं, वो जो फीलिंग थी मुझे दोबारा उसे महसूस करना है ना, तो इसलिए हाँ, लगाई।
5,000 7,000 लोगों के बीच में स्टेज पे जाके वो अवार्ड मिल पाना, वो अचीवमेंट छोटा थोड़ी है। और जो बोल रहे हैं उन्होंने कौन सा वो अचीवमेंट किया है, इसलिए वो उस हैप्पीनेस को फील ही नहीं कर पाते। अगर उन्होंने उसके लिए उतनी मेहनत की होती, या कभी एक साथ 5,000 लोगों ने उनके लिए तालियां बजाई होती, तो वो उस हैप्पीनेस को फील कर पाते ना, तब उन्हें वो याद आती है ना। पर एक चीज एक और है कि अगर हम भगवान से कुछ मांग रहे हैं, तो जो व्यक्ति हमें नहीं उसका सॉल्यूशन मिल रहा है, तो जो हमें पहला सॉल्यूशन दिख रहा है हमें उसी का हाथ पकड़ लेना चाहिए। क्योंकि हम सोचते रहते हैं हमने तो मांगा नहीं आया, तो वो खुद तो नहीं आएंगे ना, वो किसी ना किसी को भेजेंगे। अब हम यही कंप्लेन करते रहे वो तो आए नहीं, वो तो हमारी सुन ही नहीं रहे। तो जो व्यक्ति हम्म, अपने हाथ पकड़ा रहा है हमें उसका हाथ पकड़ लेना चाहिए। और अगर वो हमें बाहर निकालना चाह रहा है, तो हमें ये हम्म, नहीं कहना चाहिए उससे कि नहीं हमसे नहीं होगा, नहीं हम तो थोड़े दिन बाद वो भी छोड़ देगा कि भैया इससे तो होगा ही ना, छोड़ो चलो। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। ज्योति ने 4-5 साल पहले मेरी एक बात को गांठ बांधा था, और वो अभी तक भी उसको बांधे रहती है कि हमें कहाँ से नहीं उतरना, ज्योति। हमें हम ट्रेन में अगर बैठ गए तो हमें हाँ, बीच में कहीं नहीं उतरना है। जब जहां तक ट्रेन जाएगी हमें उसी ट्रेन में वहीं तक जाना है। बीच में ये नहीं सोचना है कि चलो छोड़ो, इसी स्टेशन पर उतर जाते हैं। हम्म। तो हम वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे अगर हम मुंबई जाने के लिए बैठे हैं और हम बीच में जयपुर में उतर गए, या राजस्थान में कहीं उतर गए, तो हम कभी भी मुंबई नहीं पहुंच पाएंगे। हम उसके साथ में उसी ट्रेन में बैठे रहेंगे तो हम पहुंच जाएंगे। हो सकता है ट्रेन देर हो जाए, लेट हो जाए, कुछ हो जाए। तो हमें ये हमेशा बोलती है दीदी, मुझे तो वो याद रहता है, आपने मुझे बोला था। तो मैं तो बस ट्रेन में बैठी हूँ, मैं चले जा रही हूँ, चले जा रही हूँ, और उस यात्रा को एंजॉय कर रही हूँ। ठीक है श्री, सुनीता जी, या कोई और किसी को कुछ कहना है? नहीं तो बंद करते हैं आज का सेशन। फिर आज शाम को फिर 9 बजे हम लोग तैयार रहेंगे। आप जो लोग दिन सुबह में नहीं आ सकते हैं उन लोगों को आप लोग इन्फॉर्म करें, ताकि आपके कोई जानकार हैं जिनको आप चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचे। तो हफ्ते में 3 दिन रहेगा अभी, इतवार सोमवार मंगलवार शाम को वो सेशन मेरा रहेगा शाम को। फिर देखते हैं, अगर ज्यादा लोग उस समय आ रहे होंगे तो फिर हम देखेंगे कि 2 बार करें या एक बार ही शाम को कर दें। ठीक है, फिर सुबह में स्पेशल सेशन करूंगी। सुबह के समय उन लोगों के साथ करूंगी जो मुझे कमिटमेंट के साथ कुछ दिन के लिए चैलेंज लेके उसके लिए आएंगे। वो वेल्थ का हो सकता है, हेल्थ का हो सकता है, वो मेंटल पीस का हो सकता है, वो कोई एक चैलेंज होगा कि मुझे इस चैलेंज पे काम करना है, फिर वो सुबह में करेंगे। आपको भी धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद रजवंत जी। चलिए, कल आज शाम को फिर मिलते हैं 9 बजे। आप मैम सभी का वेट। 25 डे है आज फाइनेंस वाला, वो जो करना था हम कमिटमेंट। हाँ, तो आप में से कितने लोग फाइनेंस के लिए अगले 1 महीने के लिए कुछ चीजें सीखने को तैयार हैं कि आपके जीवन में धन का फ्लो बढ़े? आज शाम से ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जी। ठीक है, जी। चलो आज से ही शुरू करेंगे। इसके लिए बस मैंने क्या रखा है, आप लोगों को जो भी लगता है, एक डोनेशन कह सकते हो उसको, या एक फी कह सकते हो, उसके लिए कुछ ना कुछ सिंबॉलिक एक फीस रखेंगे 1 महीने की। उसमें मैं हफ्ते में 3 सेशन मनी के ऊपर ही कराऊंगी। टाइम हम फिर जितने लोग कमिटेड होंगे उन लोगों के हिसाब से टाइम डिसाइड कर लेंगे, वो दिन का भी टाइम हो सकता है। और एक अलग से उन लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। उस ग्रुप में मैं डेली उन लोगों को कुछ कुछ चीजें भेजूंगी जो उन्हें अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करनी होंगी। और उसके साथ में वो उतने दिन कमिटेड रहेंगे रेगुलर। जो भी अमाउंट आपको लगता है, मैं कोई अमाउंट नहीं बोल रही, वो फी की तरह देना है उसके लिए, मनी चैलेंज के लिए। अगर आपको चैलेंज पूरा होने 1 महीने के बाद ऐसा लगता है कि मैंने ज्यादा दे दिए थे, यू कैन आस्क बैक फॉर योर मनी। अगर आपको लगता है कि मैंने कम दिए थे, तो आप बढ़ा के दे देना। अभी आपको जो लगता है आप वो मेरे इसे 97 वाला जो नंबर है उस पे मेरा पेटीएम चलता है, आप उस पे वो सिंबॉलिक अमाउंट एज ए फी रजिस्ट्रेशन मेरे अकाउंट में डाल सकते हैं। और मैं गारंटी से कहती हूँ कि परिवर्तन आएंगे, रास्ते खुलेंगे, चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी जीवन में धीरे धीरे करके। और आपके पास उन चीजों की मैं रिकॉर्डिंग भी दूंगी, तो आप उन्हें आगे भी फॉलो कर सकते हो। अगला बैच बनेगा उसका, फिर तो उसमें भी आप लोग आ सकते हो। ठीक है,
तो जिनको भी करना है वो मेरे साथ मनी चैलेंज मेरे साथ जुड़ जाएंगे, पर्सनली मुझे मैसेज कर देंगे कि यस आई एम एग्री, आई एम कमिटेड टू वर्क ऑन माई फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल कॉन्शियसनेस, धन समृद्धि Yes, का ma'am. जो वो है चेतना में, उसके लिए काम मैम करने की तैयार हूँ। क्योंकि यूनिवर्स ने आपका हाथ पकड़ाया है तो मेरे को तो चलना है। ठीक है, बढ़िया। पर्सनली मुझे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आप लोगों को अपने एक अलग ग्रुप में ऐड कर लूंगी, और सिंबॉलिक अमाउंट फी जरूर निकालनी है उसके लिए। ठीक है, सभी को, जो भी ओके, जिसको लगता है कुछ भी। यस मैम, आई एग्री। चलो ठीक है, मिलते हैं थैंक यू, फिर आज रात को। नमस्कार सभी को। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम।